हाय गाइस, तो आज के एपिसोड में हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री देख के आपको बटरफ्लाइज महसूस होगी और मुझे सिर्फ अपने अकेले लाइफ का दुख। तो वीडियो एंड तक देखना, शायद तुम्हें कुछ फनी मिल जाए। पिछले एपिसोड में योई की वजह से कोहाकू का दिल उसके कंट्रोल के बाहर चला जाता है और योई के भी दिल में पहली बार के लिए फीलिंग्स होती है। तो इस एपिसोड में योई गोल करती है तो नोबारा बोलती है योई तो गोल पे गोल किए जा रही है, ये है एक प्रिंस की ताकत। उसके बाद योई मैथ का आंसर सही सही दे देती है तो क्लास के सभी इवन टीचर भी शॉक हो जाते हैं। वैसे मैथ से मुझे याद आया, पिछले एपिसोड के बाद से मुझे लाइट यागामी जैसा फील हो रहा है क्योंकि मेरा दिव्य शक्ति यूज करके मुझे पता चला कि मेरे 90% ऑडियंस लड़के हैं। तो हुआ ना मैं लाइट जैसा स्मार्ट। तो मेरे स्मार्टनेस की बातें छोड़ के कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में एक लड़की गिर रही थी तो योई उसे गिरने से बचा लेती है। योई से नोबारा कहती है तुम्हारा प्रिंस पावर्स तो आज एकदम फुल लग रहा है। योई कहती है क्या प्रिंस पावर क्या है? पास के बंदे से ग्योजा की बात सुन के योई को वो किस करने वाली घटना याद आती है। योई बोलती है मैं ड्रिंक खरीदने जा रहा हूँ, ये बोल के वो भाग जाती है। योई के मन में ये चल रहा था कि सभी लड़के उसको पहली नजर में देख के लड़का ही समझते हैं, ये नया कुछ नहीं है। इन दोनों लड़कियों की बातों से योई को लगा शायद कोहाकू वहाँ से आ रहा था तो वो छुप जाती है, पर फिर वो दो लड़कियाँ कहती है अरे ये तो कोहाकू नहीं है। तो योई को चैन मिलता है। योई सोचती है कोहाकू के मिलने के बाद से मैं तो बिल्कुल बदल गई हूँ। मैं उसके बाद सोचते ही ब्लश करने लग जाती हूँ। अगर मैं उसके दिमाग से हमारे मेमोरीज मिटा सकता तो कितना अच्छा होता। कोहाकू सोच रहा था कल योई ने अपनी बात कंप्लीट नहीं की उसके दोस्तों के पुकारने से। वैसे मैं योई के अलावा किसी के बारे में इतना तो कभी नहीं सोचा पहले। शायद हमारे डेट की वजह से ऐसा है। डेट में पहले तो बहुत मजा होता है लेकिन बाद में रिलेशन बिगड़ ही जाते हैं किसी न किसी तरह। मैं कभी इसीलिए लड़कियों के साथ ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होता और ना कभी किसी दूसरे से जेलस होता हूँ। फिर कोहाकू सोचता है योई के साथ मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं लंच टाइम ओवर है ब्रो। उसके बाद के सीन में कोतोबुकी कहती है इचिमुरा आज एक बार भी नहीं आया हमारे क्लास में। तो योई कहती है इसीलिए आज बहुत शांति थी। नोबारा कहती है तुम जब भी कोहाकू के साथ रहती हो तुम्हारा प्रिंस साइड तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो कोतोबुकी कहती है इसीलिए आज योई प्रिंस पावर से भरी हुई थी। नोबारा कहती है हाँ इसीलिए तो कोहाकू के साथ उसका गर्ली साइड बाहर आ जाता है। योई गुस्से में कहती है तुम दोनों बिल्कुल चुप। फिर योई चिल्लाने के लिए उन दोनों से माफी मांगती है। वो दोनों भी माफी मांगते हैं। योई सोचती है वो दोनों कभी मेरा बुरा नहीं चाहते पर मुझे गर्ली बोलने से मुझे शर्मिंदगी लगती है। योई फिर सोचती है कोहाकू मुझे इतना अच्छा क्यों लगने लगा है? क्या इसीलिए कि वो पहला ऐसा लड़का है जिसने मुझे पसंद किया? उसे छोड़ के कोई और मुझे पसंद करता तो भी क्या मैं ऐसा ही फील करता? फिर योई के दुकान के सामने एक लड़का अपने सर के इशारे से उसे हाई बोलता है तो योई भी हाई कहती है और मन में सोचती है क्या इसे मैं जानती हूँ? मेरा तो कोई लड़का दोस्त नहीं है। लाइब्रेरी में नोबारा पूछती है एक नया दुकान खुला है, तुम जाना चाहोगी योई? तो योई कहती है मुझे काम है। नोबारा पूछती है दुकान में काम है क्या? योई कहती है हाँ मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस की वजह से थोड़ा ज्यादा देर काम करना चाहती हूँ। तो कोतोबुकी पूछती है क्या कोहाकू की वजह से ये डिस्ट्रैक्शंस है? योई कहती है मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। फिर वह कोहाकू के क्लास एंट्री लेता है और कोहाकू उसे देखते ही योई अपना मुंह घुमा लेती है। नोबारा कहती है उसे हाई तो बोलो। योई कहती है पर क्लास के बीच में कैसे हाई बोलूं? शुन कोहाकू को बोलता है जाओ योई से बात कर लो। तो कोहाकू कहता है नहीं उसे क्लास में बुलाओ तो उसे बुरा लग सकता है। योई सोचती है कोहाकू ने अभी उल्टा सीधा कुछ किया नहीं, शायद मैंने मुंह घुमा लिया इसीलिए, या शायद मैंने क्लास में बात करने को ना बोला इसीलिए ही, शायद मुझे अपना मुंह नहीं घुमाना चाहिए था। मैं बहुत ही सेल्फिश हो रही हूँ। सच बोलूं तो मुझे थोड़ा लोनली फील हुआ उसके बिहेवियर से, पर उसने तो एक बार ही इग्नोर किया मुझे, तो मैं इतना टेंशन क्यों ले रही हूँ जिसका शुरुआत मैंने की ही नहीं। मैं पहले ऐसा नहीं थी। उसके बाद कोहाकू योई को मैसेज करके लिखता है तुम क्या कर रहे हो? योई लिखती है तुम यहाँ पर हो तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई। तो कोहाकू हंस देता है और उसे सर से डांट मिलती है। कोहाकू योई से पूछता है स्कूल के बाद कहीं एक साथ चले? योई कहती है मुझे काम है सॉरी। कोहाकू कहता है इट्स ओके। योई फिर कोहाकू को बाय बोल के चली जाती है और सेंतारो योई को देख के कहती है ओह कितना क्यूट है। तो कोहाकू बोलता है किसी को ये बताना मत बे। कोहाकू फिर उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था जिसे योई देख के सोचती है उसका हंसी कितना स्वीट है। योई सोच रही थी कि कोहाकू कहाँ जाने की बात सोच रहा था। योई के मन में फिर चल रहा था वो लड़की क्या मुश्किल में है। अभी ये लड़का सभी को जगह छोड़ने को बोल के उसे बचा लेती है और उसे पूछती है तुम ठीक तो हो? तो वो लड़की बोलती है हाँ। योई सोचती है कितने अच्छे तरीके से उसने ये सिचुएशन हैंडल किया। वैसे इसका मुंह तो कहीं सोनेला सोनेला लग रहा है। योई फिर उसका पीछा करने लगती है। वो लड़का योई के ही शॉप में घुस रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो योई के पापा कहते हैं तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो यहाँ और तुमने योई से भी मिल लिया। योई पीछे से बोलती है हेलो। योई के पापा कहते हैं सॉरी तुम्हें पहले ही मिलाना चाहिए था। योई ये है ताकुतो ओजी हमारा नया एम्प्लॉई
और ताकू तो ये है योई, मेरी बेटी। ताकू तो तुम्हें कुछ जानना है तो तुम योई से पूछ लेना। ताकू तो कहता है योई मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एकदम बेताब हूँ। योई चौंक जाती है और कहती है हाँ सेम। ताकू तो इन दोनों को खाना देती है तो ये दोनों कोहाकू के पापा से कहते हैं और एक हैंडसम बच्चा, तुम क्या फैशन मॉडल का बिजनेस खोलने वाले हो क्या जल्दी? योई कहती है इसका नाम जैसा इसका पर्सनालिटी भी प्रिंस जैसा ही है। तो दोस्तों जापानीज में प्रिंस को ओजी बोलते हैं। ये दो लड़कियों का ड्रिंक्स देना बाकी था तो योई उन्हें ड्रिंक्स दे देती है। तो वो दोनों लड़कियां कहती है तुम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल ही डबल प्रिंस और फार्मिंग। तो योई बोलती है थैंक्स। तो गाइस अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें कर दूं तो तुम जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मजाक को साइड में रख के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ताकू तो योई से पूछती है क्या तुम्हें सभी प्रिंस कह के बुलाती है? योई जवाब देती है हाँ, क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ तो सभी मुझे लड़के समझते हैं। ताकू तो कहता है मुझे सब लोग प्रिंस कह के चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरा नाम ओजी है ना, सभी मुझे बहुत योग्य समझते हैं, पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। योई कहती है तुम योग्य हो क्योंकि तुमने उस लड़की को उस गंदे आदमी से चेन में बचाया। ताकू तो कहता है पर फिर भी वो गंदा आदमी भाग गया तो मैं बेकार हूँ। योई कहती है तुम बेकार नहीं, तुम बहुत ही कूल हो, तुम तुम्हारे नाम को एकदम ही जस्टिफाई करते हो। ताकू तो कहता है मैं तुम्हें कभी भी देख के प्रिंस नहीं सोचा, मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत एक लड़की हो। तब योई को कोहाकू के भी वो बोले हुए सेम वर्ड्स याद आ जाते हैं और योई ब्लश कर देती है। ताकू तो कहता है अरे सॉरी, मैंने थोड़ा संकोचशील बात कर दी, मैं बॉय स्कूल में पढ़ता था पहले तो लड़कियों को मैं आसानी से पहचान सकता हूँ। योई कहती है ठीक है। योई सोचती है मैं कोहाकू के बारे में क्यों सोच रही हूँ। उसके बाद के सीन में ये औरत कोहाकू को कपड़े देती है। ये कौन है हमें नहीं बताया जाता, जो हमें शायद बाद में बोला जाएगा। कोहाकू पूछता है अंकल का स्टोर क्या बैंकरप्ट नहीं हो जाएगा मुझे इतने कपड़े देते देते? वो औरत बोलती है अरे नहीं। तो गाइस मेरा एक थ्योरी है कि जिस दुकान में योई और कोहाकू ड्रेस खरीदने पहले गए थे वो कोहाकू के अंकल का ही होगा शायद। स्टोरी में आगे वो औरत कहती है तुम्हारे अंकल बोलते हैं उन्हें तुम्हें ड्रेस देना बहुत ही पसंद है और रियुकुन तो ऐसे ड्रेस पहनता ही नहीं। रियु का नाम सुनते ही कोहाकू चले जाने लगता है और कहता है पापा को हाई बोल देना। ये लड़कियां तभी कोहाकू को देख के बोलने लगते हैं ये तो सेकेंड ईयर प्रिंस है ना, पर ये तो प्रिंस जैसा दिख ही नहीं रहा। लोग कहते हैं उसका फैमिली बहुत ही अमीर है। कोहाकू डायरेक्ट उन्हें बोलता है हाँ अमीर तो है मेरी फैमिली और मेरे दादाजी की एक अमेरिकन कंपनी है और उनका पूर्व पुरुष बहुत ही बड़े आदमी थे। वो लड़कियां कहती है कौन थे वो महापुरुष? तो कोहाकू कहता है थॉमस एडिसन। फिर कोहाकू बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक? तो वो लड़कियां मजाक सुन के फिदा हो जाते हैं और कोहाकू कहता है पढ़ाई लिखाई करो, IAS IPS बनो। उसके जाने के बाद वो लड़कियां कहती है क्या कूल बंदा था। फिर हमें रियुकुन को दिखाया जाता है और कोहाकू सोचता है रियु किसी से बात नहीं करता अब ठीक से। कोहाकू जा रहा होता है तभी योई उसे बुलाती है। योई असल में काम से लौट रही थी। कोहाकू उसे पेपी को देती है। दोनों ही पीते पीते चलते हैं। कोहाकू कहता है जब मैं सेकंड टाइम तुमसे मिला था तब भी मैं पेपी को ही पी रहा था ना? योई कहती है हाँ। कोहाकू कहता है तुम्हें याद है? योई बोली हाँ किसी रीजन से मुझे याद है। कोहाकू बोला मैं तुम्हें किसी वजह से ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। योई कहती है ये तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। कोहाकू बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें डेट करूंगा। योई सोचती है ये तो मेरा लाइन है। एक कार तभी कोहाकू के बहुत ही पास से जाता है तो कोहाकू रिफ्लेक्स में योई की तरफ हट जाता है और उन दोनों का हाथ टच करते हैं। योई सोचती है मैं क्या करूँ अभी? तभी कोहाकू उसका हाथ पकड़ लेता है। कोहाकू पूछता है इस बार समर फेस्टिवल में हम एक साथ चले? योई भी उसका हाथ फिर पकड़ लेता है अच्छे से। योई कहती है ओके। कोहाकू कहता है तुम युकाटा पहन के आना फिर प्लीज। तो योई कहती है नहीं। कोहाकू कहता है मुझे देखना है तुम्हें। योई बोलती है पर मेरे पास तो युकाटा है ही नहीं। कोहाकू बोला मैं खरीद देता हूँ। ये कह के वो फोन में युकाटा पसंद करने लगता है। वो सोचता है किस कलर का खरीदूं? ब्लैक खरीद लेता हूँ, उसमें लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। योई कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोल के योई फोन लेने जाती है तो कोहाकू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक? तुम स्कूल या काम किसी के भी ड्रेस में खूब दिखती हो योई। तो योई कहती है लड़कीबाज लौंडा। तो कोहाकू कहता है तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो क्या? बोलो बोलो। फिर वो दोनों चलने लगते हैं। कोहाकू कहता है मेले में कॉर्न कॉब होगा ना, बहुत टेस्टी होता है वो। योई सोचती है क्या ग्रिल्ड कॉर्न की बात कर रहा है कोहाकू? सच में ये कोहाकू तो कभी कभी एकदम बचपना से भर जाता है, पर जब हम हाथ पकड़ते हैं वो मुझे बहुत ही कोमल लगता है। इसीलिए मैं मेले में क्या पहनूंगी मुझे ठीक से सोचना चाहिए। वैसे हमारा रिलेशन का एक्सपेरिमेंट का टाइम तो खत्म होने को आया है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा रिलेशन का क्या तय होगा। तो इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड 5। अभी मेरी लोटा लेके डिजिटली भीख मांगने की बारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जा रहा हूँ मेरे इस टूटे हुए चेयर को ठीक कराने। बाय।